उज्जवल प्रताप सिंह जी, बिहार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि एक समय पे आप बहुत एक अच्छी अध्यापक थे और कोचिंग सेंटर में पढ़ाते थे और काफी बच्चे भी आपसे पढ़ते थे। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि फिर ऐसी नशे की लत लगी कि महाराज जी सब उजड़ गया, और फिर महाराज जी अब ये सुधरना चाहते हैं बट वो बल नहीं है अंदर कि सुधर पाए, और मतलब नशे से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। उससे बड़े कृपा पात्र हो जो आप वृंदावन आ गए हो और कहीं न कहीं हमारे संतों की दृष्टि में आ गए हो। नाम जप करो और देखो आपको बल मिलता है कि नहीं। आप नाम जप करो भगवान का और देखो आपको बल मिलता है कि नहीं। श्री प्रभु का नाम इतना बलवान है, हरि का, किशोरी जी का, कि आप क्या लोग ऐसा हमें बता चुके कि हमने अपने अपने गंदे व्यसन छोड़ दिए, हम अपने गंदे आचरण छोड़ चुके, गंदा भोजन छोड़ दिया, गंदा पेय छोड़ दिया, गंदी बातें छोड़ दी, हम अच्छे मार्ग में चल रहे हैं। 2-2 साल से अच्छे मार्ग में चल के तब हमसे मिलने आए। तो आप तो मिलने आए हो, अब आपको अच्छे मार्ग में चलना ही होगा। आप नाम जप करना शुरू कर दो, आप चिंता मत करो, छूट जाएगी। आप विश्वास कीजिए, नाम जप कीजिए और थोड़ा बचने की कोशिश करो। जो शराब के नशे की आपको प्रेरणा देने वाले हैं, संग करने वाले हैं, आपको पिलाने वाले हैं, उनसे थोड़ा बचिए और नियम लीजिए कि मैं शराब नहीं पीऊंगा। ले सकते हैं नियम? बोलो, मैं श्रीधाम वृंदावन में शपथ खाता हूं कि आज के बाद शराब नहीं लूंगा। श्रीधाम वृंदावन में शपथ लेता हूं, मैं शराब नहीं लूंगा। बहुत, हम तुम्हारा सहयोग करेंगे, चिंता मत करो। हमारा ठाकुर है, बहुत बलवान है, हिलना नहीं। हमारी तुम्हारी दोस्ती पक्की, हिलना नहीं इस बात से। बिल्कुल आप नाम जप करो, अगर बदलाव ना आवे तो हमें आप बताना। आज से शराब मत पीना, शपथ खा लिया है, नाम जप करो, थोड़ी कठिनता झेलो और आगे देखो आपको प्यार मिलता है कि नहीं। जहां पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। आप चिंता न करो, हमारी बात पर विश्वास कर लो यार, हमारी बात पर विश्वास करो। आपके शरण में आना चाहता हूं। हाँ बिल्कुल, हम तो आपको हृदय से लगाए हैं, हमारी बात समझ लो। आज के बाद शराब मत पीना, नाम जप करो, जो परेशानियां उनको सहो, आगे का रास्ता खुल जाएगा। ठीक है? आप धैर्य पूर्वक चलना। ये नहीं कि 10 दिन देखो कि 10 दिन में हमें नौकरी नहीं मिली, हम फिर शराब अपना दिमाग ठीक करने के लिए पीने लगे। शराब दिमाग नहीं ठीक करती, शराब दिमाग खराब करती है। दिमाग, अब हम तो कैसे तुम्हें बताएं, आप लोग तो जानते हैं शराबी भाइयों की क्या लीलाएं होती है। हमने एक भाई को देखा वृंदावन में, उस समय परिक्रमा मार्ग कच्चा था, बीच में छोटी सी नाली थी, वो साइकिल से जा रहे थे और हम राधा वल्लभ जी के दर्शन करके रात्रि के 10 बजे लौटते थे। तो हमने देखा वो साइकिल पकड़ करके बार बार झूम रहे थे। तो हमने कहा चक्कर क्या है कि छोटी सी नाली नहीं। अंततो गत्वा मैं साइकिल से तो उस नाली में गिर गए जो उनके नजदीक आए। तो उनका भाई तुम्हें चक्कर आ गया क्या? तो जब उनकी भाषा निकली और उनकी गंध आई तो हमका भाई ये शराब पिए, उनको उठा के खड़ा किया। हमका भाई थोड़ा तो समझ यार, अगर तू 1500 रुपए का फल फूल लेकर घर जाता तो बच्चे तुझे प्यार करते, तो शराब पी करके नालियों में गिर रहा है, क्या तेरी हालत है? ए भाई, शराब से ना स्वास्थ्य ठीक रहता है, ना बुद्धि ठीक रहती है। लोग कहते हैं रिलैक्स, यार अगर शराब से रिलैक्स होता तो सब रिलैक्स हो जाते। रिलैक्स भगवान के चरणारविंद से होगा। सच्ची कहते हैं, हर कष्ट की दवा, हर बाधा की निवृत्ति, हर उन्नति की प्राप्ति का स्वरूप राधा राधा राधा। मान लो मेरी बात, अगर मान लोगे तो जान जाओगे, जान जाओगे तो निहाल हो जाओगे, और ना मानोगे तो फिर भोगना ही पड़ेगा। इसलिए सबसे प्रार्थना है, पशुओं का मांस मत खाओ, शराब मत पियो। गृहस्थ हो तो अपनी पत्नी से प्यार करो, दूसरी स्त्रियों की तरफ व्यभिचार दृष्टि मत रखो, और भगवान का जितना बन सके नाम जप करो। और जो भी तुम्हें कर्तव्य मिला हो, अपने कर्तव्य को ईमानदारी से राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित करो। एक किसान भी राष्ट्र सेवक है, एक व्यापारी भी राष्ट्र सेवक है, एक आर्मी का जवान भी राष्ट्र सेवक, क्योंकि सब मिलकर के हम अपने राष्ट्र को समृद्ध, सुख और शांति युक्त बनाएं। इसलिए हम गंदे आचरणों को छोड़ें, गंदे व्यवहार को छोड़ें, तो हमारा राष्ट्र धर्म युक्त है। भारत एक धर्म युक्त शांति प्रधान देश है। यहाँ ये सब गंदी बातें नहीं, यहाँ तो बहुत एक दूसरे को प्राण देकर सुख देने वाले लोग हुए हैं। हम दूसरों के प्राण हरण कर रहे हैं अपने सुख के लिए, वे विचार आदि करके। इसलिए गंदी बातें छोड़ो, खूब नाम जप करो। राज बंसल जी, माउंट आबू से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, साधना में व्यभिचार ना हो,
यहाँ महाराज जी व्यभिचार का तात्पर्य आपका क्या है? साधना में व्यभिचार। जैसे हमारे गुरु ने हमें प्रिया प्रीतम की उपासना दी, प्रिया प्रीतम का नाम दिया, प्रिया प्रीतम की सेवा दी। अब एक इष्ट कंत जिसे कहते हैं, एक ग्रंथ, एक पंथ, एक संत, एक मंत्र, ये अव्यभिचारिणी भक्ति योग है। अपने गुरु में पूर्ण अपार भगवत स्वरूप श्रद्धा, गुरु प्रदत्त मंत्र में अपार श्रद्धा, गुरु प्रदत्त मार्ग में ही चलना, गुरु से निर्धारित ग्रंथ का ही स्वाध्याय करना और गुरु को ही सर्वस्व मानते हुए गुरु स्वरूप इष्ट में पूर्ण तल्लीन होना, ये अव्यभिचारिणी भक्ति है। व्यभिचारिणी भक्ति है आज इसको, कल उसको, परसों उसको भजा, नरसों उसको भजा, जहां जैसा काम आया वैसे हमने प्रार्थना कर दी, तुम्हें लड्डू का भोग लगा देंगे, तुम्हें ये सब। अव्यभिचारिणी भक्ति योग का होता है अनन्य योगेन, अनन्य योग के द्वारा भगवान की उपासना करना। जैसे मीरा जी कहती हैं, मीरा जी को जब विवाह पद्धति से अपने ससुराल में प्रवेश होता है तो वहां की प्रथा थी देवी पूजन की। तो सास नंदरानी आदि ने कहा कि आपको देवी पूजन करना पड़ेगा। उन्होंने कहा नहीं, मैं देवी पूजन नहीं कर सकती। क्यों? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। आप सर झुकेगा तो गोविंद के आगे, गोपाल के आगे, बस। जिसे गोस्वामी जी कह रहे, बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी अवरन ते बने, ताबनी में पे धूर। ये अनन्यता ही अव्यभिचारिणी भक्ति है। अपने इष्ट के नाम रूप लीला धाम में अनन्य हो जाना। सब रूपों में हमारे ही इष्ट हैं, पर हम अपने इष्ट जो गुरु प्रदत्त नाम रूप, इसे अव्यभिचारिणी भक्ति के। व्यभिचार भक्ति में जो जब जैसा मनाया वैसे आचरण कर लिए, जब जैसा मनाया उसके समीप जाकर के झुक गए, उससे कामना की, उससे चाहत की। अव्यभिचारिणी भक्ति योग बहुत सम्माननीय और बहुत ही प्रार्थनीय है, भगवान की कृपा से प्राप्त हो। इसे अनन्य भक्ति योग कहते हैं और भगवान गीता जी में बहुत बार इसकी मांग की है। अनन्य चिंतयन्तो माम, भगवान कहते हैं, ये जना परिपासते तेसाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम बहम अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिना। भगवान ने बहुत बार अनन्य चिंतन की बात कही, मन मना भव मद भक्तो माद्याजी माम नमस्कुरु। इसलिए अव्यभिचारिणी भक्ति योग का मतलब एक भगवान के नाम रूप लीला धाम में आसक्त हो जाना। सुहानी जी राजस्थान से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्रोध अथवा आवेश में क्या अंतर है? आवेश क्षणिक होता है, क्रोध स्थायी होता है, उसके प्रति द्वेष कर लेता है। आवेश का मतलब किसी क्रिया की प्रतिक्रिया में एक क्षण के लिए वो फिर वो शांत हो गया। और क्रोध वो उसका मनन चिंतन करके, उसके दोषों का चिंतन करके जलता रहता है हृदय, और उसके प्रति द्वेष बुद्धि हो जाती है, उसके प्रति नफरत बुद्धि हो जाती है। आवेश तत्कालिक होता है, ये प्रायः साधकों में होता है। जो अच्छे संत होते, साधक होते हैं, उनके शिष्यों के द्वारा या उनके अनुयायियों के द्वारा यदि धर्म विरुद्ध कोई आचरण हुआ तो क्रोधावेश होता है, क्रोध नहीं होता है। अंदर से वो जलते नहीं है, लेकिन उसके सुधार के लिए वो क्रोध का नाटक करते हैं, वो आवेश धारण करते हैं। और ऐसा तो वो थोड़ा भय प्रदान करेंगे, कटुवचन बोल, लेकिन उनके हृदय में कोई द्वेष नहीं, उसके प्रति कभी बुरा नहीं सोचेंगे, कभी अहित नहीं। लेकिन क्रोधी बुरा कर देगा, बुरा सोचेगा, नफरत करेगा, उससे द्वेष करेगा, स्वयं जलेगा और दूसरे को जलाएगा। ये क्रोध बड़ा त्याग करने योग्य बात है। ये क्रोध बहुत हानि पहुंचाता है अपने हृदय को भी और दूसरे को भी। क्रोध से हिंसा तक हम बढ़ जाते हैं। अगर क्रोध अपने स्वरूप में आ जाए तो हम दूसरे की हिंसा भी कर देते हैं। आवेश तत्कालिक होता है, उससे किसी का हानि नहीं होती, किसी का बुरा नहीं होता। शारदा सोनी जी कोलकाता से, राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी एक चौपाई आती है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। महाराज जी ऐसा कैसे बना जाए? भगवान के नाम में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। जितना नाम जप करोगे और भगवान की कथा सुनोगे तो मन का मल जर जाएगा, ममता मल जर जाए। ये जो मोह ममता है, भोगों की वासना है, छल कपट है, जहां नष्ट हुआ तो मन निर्मल हो जाता। सारा खेल तो इसी का है। अरे बहुत कठिन है, मन निर्मल कर पाना बहुत कठिन है। इसलिए हम जैसे पतित हैं भगवान की शरण में, यही बात हमें अच्छी लगती है। हम मन को निर्मल करके भगवान को समर्पित कर पाए। यार बच्चापन से लगे हैं, एक सेकेंड इसकी बागडोर ढीली हुई कि वही संसार, वही भोग था, वही नरक। बहुत दुष्ट है। वैसे तो भगवत स्वरूप है, इंद्रियाणाम मनस्यास्मि, लेकिन आचरण बहुत दुष्ट है इसके। इस पर शासन करते हुए भगवान का नाम जप किया जाए और जीवन भर कभी अपने को सिद्ध ना मान ले, नहीं तो ये पतित कर देगा। जीवन भर डरा जाए कि कहीं हम धर्म विरुद्ध आचरणों में ना फंस जाएं तो निकल जाएगा। एक संत भगवान भिक्षा मांगने जाते थे तो गांव के किनारे एक वैश्या का घर था। वो पूछती है, बाबा तुम्हारी दाढ़ी पवित्र कि मेरे बकरे की दाढ़ी अच्छी? वो कुछ नहीं बोलते। एक दिन वो बहुत बीमार थे, मरने का समय आया। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा उस बेटी को बुलाओ, और वैश्या को बुलाया, कहा बेटी मेरी दाढ़ी पवित्र। तो उनका बाबा ये बात तो आप उस समय भी कह सकते थे। बोले नहीं, अब मैं भगवान के धाम को जा रहा हूं, अब मैं पक्का कह रहा हूं कि मेरी दाढ़ी पवित्र, क्योंकि शरीर जब तक है तब तक पता नहीं कब कौन सा आचरण बन जाए। इसलिए जीते जी हम नहीं कह सकते, मरने की दशा में कह सकते कि अब हम पवित्र हैं। मन न जाने कब कहां कैसे गिरा दे, कुछ पता नहीं चलता। भगवान ही रक्षक है, वही रक्षा करे तो पार हो जाए। इसलिए निर्मल मन करने के लिए एक ही साबुन है, संतों का संग करते हुए भजन करना। साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। मन तो चंचल सबनते, या को कौन उपाय। साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। संतों का संग करो, नाम जप करो, मन पवित्र हो जाएगा। पवित्र मन में ही भगवान का स्फुरण होता है। विकास पाटीदार जी इंदौर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि जो संचित कर्मों का गोदाम लगा हुआ है वो केवल मनुष्य जन्म के लिए कर्म होते हैं या फिर अन्य योनियों के कर्म भी उसमें सम्मिलित होते हैं? नहीं, अन्य योनियों के कर्म नहीं बनते। अन्य योनियां तो भोग योनियां है। मनुष्य, हम करोड़ों अरबों बार मनुष्य बन चुके, कोई पहली बार थोड़ी बने हैं। सुअर, कुत्ता, भैंस, गधा, इनके कर्म थोड़ी लिखे जाते हैं। ये तो प्रारब्ध कर्म से प्रेरित होकर ही करते हैं। कर्म का शुभ और अशुभ करता मनुष्य शरीर है, और हम पहली बार थोड़ी मनुष्य बने, अरबों खरबों बार बन गए। जब से सृष्टि हुई तब से कितनी बार मनुष्य बन गए। हर बार भोगों में भूलकर भगवान का भजन नहीं किया, इसलिए संचित हो गए शुभ अशुभ कर्म, और उन्हीं का परिणाम हमें भोगना पड़ता है। ये मनुष्य योनि में ही होते हैं, अन्य योनि में नहीं होते। उपासक को भगवान ने अवसर दिया है कि उपासना के द्वारा वो अपनी वासनाओं को नष्ट करके सच्चिदानंद सुख में निमग्न हो। निर्विण्णस्य विरक्तस्य पुरुषस्योक्त वेदिनः मनस्त्यजति दौरात्म्यम चिंतितस्यानुचिंतया। जिसको भगवान की कृपा से भोगों में सुख नहीं लगता, बड़ा वो कृपा पात्र है। जिसे इंद्रियों के भोगों से उदासीनता हो रही है, नहीं चाहिए। जनेन्द्रीय सुख, रसेंद्रीय सुख, शब्द स्पर्श रूप रस गंधादि, ये भगवत कृपा पात्र का लक्षण है। जिसको सांसारिक भोगों से अरुचि हो गई है। निर्विण्णस्य विरक्तस्य पुरुषस्योक्त वेदिनः, वो बार बार भगवान के चिंतन में संलग्न होने की चेष्टा करता है। बहुत सुंदर बात है।
भगवान का चिंतन कौन कर सकता है? जो भोगों से उदासीन हो रहा है, विरक्त हो रहा है। नहीं तो भक्ति का नाटक होता है, दंभ होता है, पाखंड होता है, भक्ति शुद्ध नहीं हो पाती। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड नहीं जानो, भगवत ऋषि जी महाराज कहते हैं। जब तक हमारे चित्त का अपहरण रुपये ने कर लिया, भोगों ने कर लिया, भोग संग्रह में हमारी वृत्ति लगी है, मान प्रतिष्ठा की चाह है, तब तक उसे भगवत चिंतन एक तार नहीं होता है। जिसका भोगैश्वर्य प्रहक्ता नाम, जो अपहृत कर दिया भोगों ने चित्त को, भोगैसक्त प्रसक्ता नाम, जो भोगों में आसक्त चित्त है, उनकी चित्तवृत्ति भगवान में कैसे लगे? तयापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिनके चित्त का अपहरण भोग और संग्रह ने कर लिया, वो व्यवसायत्मिका बुद्धि भगवान में नहीं लगती, समाधि में नहीं लगती। इसलिए बड़े कृपा पात्र हैं जिनको संसार के भोगों में दुख प्रतीत हो रहा है। सच्ची बात मानिए, कौन सा ऐसा भोग है जिसमें आप सुख प्रतीत करते हैं? केवल बुद्धि भ्रष्ट हो गई है इसलिए ऐसा लगता है। क्या मलमूत्र के द्वार सुख का स्वरूप है? क्या हाड़ मांस का शरीर सुख का स्वरूप है? क्या जो हम अन्न पा लेते 6 घंटे में दुर्गंध युक्त तो मल बन जाता है, वो सुख का स्वरूप है? क्या ये मरण धर्मा शरीर का राग हमें सुख प्रदान करेगा? क्या ये मान प्रतिष्ठा हमें सुख प्रदान करेगी? बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट हो गए, कागजों में लिखा रखा है, इतिहास में लिखा रखा है, कौन जानता है? यदि आत्मस्वरूप को आप प्राप्त नहीं हुए अपने, यदि भगवत प्रेम नहीं प्राप्त हुआ, तो मनुष्य जीवन का कोई लाभ नहीं मिला। मनुष्य जीवन का लाभ निर्विण्णस्य विरक्तस्य पुरुषस्योक्त वेदिनः मनस्त्यजति दौरात्म्यम चिंतितस्यानुचिंतया। मन से भोगों का चिंतन त्याग दे और सदैव अपने आत्मस्वरूप भगवान के चिंतन में निमग्न रहे। शरीर में जब तक आत्मबुद्धि है, शरीर में जब तक मैं बुद्धि है, तब तक परमार्थ में हम ठीक से नहीं चल पाते। क्योंकि मना कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, मन और 5 ज्ञानेंद्रियां भोगों में ही ले जाती है। भारी समस्या भोग है, भारी समस्या भोग है। हम कर्ता और भोक्ता भाव से ही दुर्गति को प्राप्त होते चले गए। भगवान ने हमें मनुष्य जीवन दिया, सत्संग दिया, ऐसा अवसर दिया। अब हम सावधान हो जाएं। शरीर में आत्मबुद्धि का त्याग करके भोगों में सुख नहीं है ऐसा दृढ़ निश्चय करके अपनी एक एक वृत्ति के द्वारा श्री भगवान का चिंतन करें। गुरुदेव की शरण में जाकर उनके द्वारा बताए हुए नाम मंत्र का, उपासना का, स्वरूप का चिंतन करें। यदि कुर्यात् प्रमादेन योगी कर्म विगर्हितम योगे नैव दहे दंगो नान्यत तत्र कदाचन। मार्ग में चलते हुए समस्त भोगों का त्याग करके गुरु की शरण में होकर नाम जप कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, लेकिन हमारा गलत संग हो गया। यदि कुर्यात् प्रमादेन, प्रमादेन माने जो नहीं करना चाहिए वो कर बैठे और जो करना चाहिए उसे त्याग दिया। प्रमादवश यदि हमसे गंदा कर्म बन गया, बन जाएगा, कुसंग हो जाएगा तो बन जाएगा। यदि कुर्यात् प्रमादेन योगी कर्म विगर्हितम, यदि उपासक से, योगी से, वैसे तो ऐसे कर्म नहीं बनते पर कुसंग से बन जाते हैं। यदि कुसंगवशात प्रमादवश ऐसा पाप बन जाए, अपराध बन जाए
गलती बन जाए तो योगी नहीं दहे दंग हो, उसे कोई और पाप प्रायश्चित करने का उपाय नहीं करना चाहिए। नान्य तत्र कदाचन, यह नहीं कि हम चलो तीर्थयाटन करते हैं, या जिस साधन में लगा उसी साधन में लगा रहे, जिस साधन में लगा है उसी साधन में लगा रहे। वो साधन उसके सारे पाप और पाप वासना, पाप प्रवृत्ति दोनों को भस्म कर देगा। तीर्थयाटन, चंद्रायण व्रत आदि तो पाप को नष्ट करते, लेकिन पाप की प्रवृत्ति को नहीं। लेकिन भगवान नाम जप, मंत्र जप, गुरु प्रदत्त आराधना, ये पाप को भी भस्म कर देगी और पाप प्रवृत्ति को भी भस्म कर देगी। इसलिए जात श्रद्धो मत कथासु निर्विण सर्व कर्मसु वेद दुखात्मकान कामान परित्यागेप्यनीश्वर ततो भजेत माम प्रीतः श्रद्धालु दृढ़ निश्चय जुष्माणाश्च तान कामान दुखोदर काश्च गर्हयन। कह रहे कि जब साधक के अंदर विरक्ति बढ़ती है तो उसे सांसारिक कर्म रुचिकर नहीं लगते, उसको मन एकांत की तरफ भागता है। मैं एकांत में निरंतर भगवान का चिंतन करूं, भगवान की परम प्रिय कथाओं को श्रवण करूं, शास्त्रीय सिद्धांतों को श्रवण करूं, अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करूं, ऐसी उसकी लालसा होती है। पर भोग वासनाओं की परत जमा है यहां। अभ्यास बड़ा समझने का प्रसंग है। हम यद्यपि नहीं करना चाहते, हम परमार्थ पे ठीक से चलना चाहते हैं, पर हमारी भोग व दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, पूर्व जन्म के गंदे अभ्यास, पूर्व का गंदा अभ्यास हमारे मन में बैठा हुआ है। तो कह रहे हैं अगर भोगों में गिर गए हो तो डरो मत, भोग लो, लेकिन अंदर से अपनी निंदा करो, अपनी घृणा करो। धिक्कार है मुझको, भगवान के मार्ग का पथिक होकर कहां गिर गया, कहां गिर गया। अपनी निंदा करो, अपने को धिक्कार करो। उसे चाहिए कि उन भोगों को भोग ले, परंतु दुखद समझकर, अपराध समझकर, गलती समझकर अपने को बार बार जलाए, प्रायश्चित करे, अपना दुर्भाग्य मनावे। मेरा दुर्भाग्य भगवान का भजन छोड़कर भोगों की प्रीता। साथ ही इससे छुटकारा पाने के लिए मेरा आश्रय ले और दृढ़ निश्चय करे कि अब दोबारा गलती नहीं होगी। प्रोक्तेन भक्ति योगेन भजतो मां सकृन मुने कामा हृदया नश्यन्ति सर्वे मई हृदय स्थिते। फिर मैं क्या करता हूं, मैं स्वयं उसके हृदय में जाके बैठ जाता हूं, प्रकाशित हो जाता हूं। जो साधक गिर गया, भ्रष्ट हो गया, बड़ा दुखी है, भगवान से प्रार्थना करता है, तो प्रोक्तेन भक्ति योगेन, चूंकि वो मेरे भक्ति योग में लगा हुआ है और वो मेरा भजन करना चाहता, भजन करता है, लेकिन भजन में विक्षेप पड़ गया, भोग, वो गिर गया, कुसंगवशात पतित हो गया, तो मैं स्वयं उसके हृदय में जाकर कामा हृदया नश्यन्ति सर्वे मई हृदय स्थिते। मैं जो हृदय में त्रिगुण माया का पर्दा लगा के बैठा था, पर्दा हटा देता हूं और खुला उसके हृदय में बैठकर सारी वासनाओं को भस्म करके फिर उसे निर्विकार बना देता हूं। यहां हमको शिक्षा मिलती है, एक तो हमें कुसंग नहीं करना चाहिए। यदि कुसंगवशात हम पतित हो जाते हैं, हम गिर जाते हैं, हम किसी भोगों में गिर जाते हैं, तो हमें निराश नहीं होना। भगवान का आश्रय लेकर और दृढ़ निश्चय करके अब लो नसानी अब ना नसइयो, फिर शुरू करो, तो तुम्हारे हृदय में भगवान विराजमान होकर तुम्हें सद्गति प्रदान करेंगे, तुम्हें सद्बुद्धि प्रदान करेंगे, तुम्हें ज्ञान प्रदान करेंगे। इस मार्ग के पथिक को अगर 1000 बार गिर जाए तो भी निराश नहीं होना चाहिए। कई साधक निराश होकर के
परमार्थ ही छोड़ देते हैं, भगवत मार्ग ही छोड़ देते कि अब हमसे नहीं चला जाएगा। लेकिन यहां आत्मबल दिया जाता है कि यदि आप गिर जाते हो तो कोई बात नहीं है, आप भगवान का पुनः आश्रय लीजिए और भजन के प्रभाव से समस्त पाप और वासना का नाश करके भगवान को जागृत कीजिए और भगवत प्राप्ति कीजिए। मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति। हरिवल्लभ दास जी महाराज, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रभु तो करुणा निधान है, फिर सभी को, जीव मात्र को मोक्ष देकर नरक यातना से क्यों नहीं बचा लेते सभी को? देखो, बहुत सूक्ष्मता की हम बात कहते हैं। कोई दूसरा हो तो करुणा करके बचा ले, जब आप ही हैं तो आप ही खेल खेलने वाले हैं, आप ही खिलाड़ी हैं और आप ही दंड देने वाले हैं और आप ही दंड भोगने वाले हैं। इसलिए वो खेल रहे हैं, अपने आप से आपकी रचना करते हैं, अपने आप से अपने आप का पालन करते हैं और अपने आप से अपने आप का विनाश करते हैं, तो वो किस पर करुणा करें? इसलिए ये बात समझनी होगी। आप संत हैं इसलिए ऐसा उत्तर दे रहे हैं। भगवान अपने आप से अपने आप में खेल रहे हैं। अब स्वतंत्र रूप से जो हम अज्ञान से युक्त होकर भगवान से विलग हो गए हम और अपने को कर्ता मान लिया, अपने को भोक्ता मान लिया, तब हमको स्वर्ग नरक की यात्रा करनी पड़ेगी। यदि भगवान को कर्ता मानकर उनकी शरण में होकर उनके अधीन हो जाए तो अभी सब माफ हो जाए। हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। दोनों सूत्रों को समझिए। वैसे तो सर्वांतर्यामी भगवान ही सब रूपों में विराजमान है, वही नरक स्वर्ग का सब रचना करके अपने आप से अपने आप का खेल खेल रहे हैं। दूसरे शब्दों में, हम प्रभु से विलग होकर विमुख होकर के जो कर्म कर रहे हैं उनको हमें भोगना पड़ेगा। इसलिए हम भगवान के सन्मुख होए जीव मोहि जबहि जन्म कोट यज्ञ नासो तबहि। भगवान की सन्मुखता स्वीकार करके भजन करते हुए अपने जीवन को भगवत स्वरूप बना ले तो हम मुक्त हो गए। ये नरक स्वर्ग सब स्वाप्निक है, सत्य नहीं है। सत्य तो सच्चिदानंद भगवान है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। जिनके से लेके ब्रह्मलोक तक सब मायामय जगत है, सब स्वाप्निक है। सत्य है तो भगवान है, सत्य है तो आत्मस्वरूप है। उस सत्य में न कहीं नरक है, न स्वर्ग है, न जन्म है, न मृत्यु है, न दुख है, न सुख है, न मान है, न अपमान है। आप समझ पा रहे हैं? मलकेश जी लंदन से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं दूसरों की पॉजिटिव या नेगेटिव विचारों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता हूँ। नहीं होना चाहिए, नहीं तो परेशान हो जाओगे। हाँ, परेशान हूँ महाराज। हाँ, नहीं होना चाहिए, नहीं परेशान हो जाओगे। दूसरों के भाव में नहीं, नाम जप करो। नाम जप से थोड़ा ठीक हो जाएगा। बुद्धि हमारी शुद्ध होगी तो हमारे अंदर पॉजिटिव विचार इतना पुष्ट हो जाएगा स्वयं का कि दूसरे के निगेटिव पॉजिटिव पर हमारा विचार ही नहीं जाएगा। दूसरा हमें अच्छा कहे तो हम खुश, दूसरा बुरा कहे तो हम दुखी। ये तो बहुत हल्की बात है, ये तो बहुत मतलब परेशान होने वाली बात है। इसको छोड़िए, नहीं तो परेशान हो जाएंगे। दूसरा बुरा कहे उसकी मति, दूसरा अच्छा कहे उसकी मति। हम जैसे अपने श्री भगवान के हैं, नाम जप कर रहे हैं, अपनी मस्ती में रहते हैं, दूसरे से मतलब नहीं। जो दूसरों से मतलब रखता है वो परेशान हो ही जाएगा। बिल्कुल नहीं। अगर मस्त रहना है तो पीछे गाली तुम्हें कोई दे रहा है, समझो पागल है। पीछे वो आपको कह रहा है बहुत अच्छे आदमी है, तो बहुत वो अच्छा आदमी है जो ऐसा बोल रहा है, उसकी मति है। मैं तो जैसा हूं वैसा हूं ही, भगवान का बनाया हुआ। मैं अच्छा या बुरा दूसरे के कहने से मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे मस्त बनो तब तो आनंदित रहोगे, नहीं तो परेशान होगे। ये संसार किसी को भी एक तरफ से नहीं चलने देता। इसका नाम दुनिया है। ये दोनों ही बात बोलता है, एक अच्छा कहेगा दूसरा बुरा कहेगा। अब किसकी बात माने हम? हमको चाहिए, हमें अपनी मस्ती में रहना चाहिए। हम एक कथा सुनाते हैं घोड़े वाली। एक घोड़े में पिता और पुत्र दोनों थे, तो उसने पिताजी से कहा आप बैठ जाओ, हम पैदल चलते हैं। तो कुछ लोग मिले, बोले यार ये जो है बहुत ही स्वार्थी है, लड़का पैदल चल रहा है, ये घोड़े पे बैठा है। वो नीचे उतर है, लड़के को बैठा दिया। कुछ लोग आगे मिले, बोले यार कितना मूर्ख है, ये जवान घोड़े पे बैठा है, बूढ़ा पैदल चल रहा है। वो नीचे उतरे, उन्होंने कहा पिताजी अब क्या क्या जाए? बोले दोनों लोग बैठ जाओ। दोनों लोग बैठ गए तो कुछ आगे मिले, बोले आराम का घोड़ा मिला होगा, दोनों चढ़े हो।
बोले अब क्या किया जाए? बोले दोनों पैदल गए तो आगे लोग मिले, बोले कितने बेवकूफ है, घोड़ा खाली जा रहा है पैदल। अब वो घोड़े वाला करे क्या? अब वो घोड़े वाला क्या करे? दुनिया है, अपनी मस्ती में चलो, गलत करो मत, किसी का हित करो मत, अपने को कोई अच्छा बुरा बोलने दो, वो उसकी मती है, मौज में रहो, थोड़े दिन का जीवन है, मस्त रहो यार, कौन क्या कहता है इस बात पे नहीं। भगवान का चिंतन करो, अच्छे कर्म करो, परोपकार करो और छोड़ दो। जो मनावे संसार, तुम्हें भला कहे या बुरा कहे, उसकी मती, हम अपनी मस्ती में। महाराज जी सफाई भी नहीं देनी चाहिए, हम अपनी सफाई देने लग जाते, फिर परेशान हो जाएंगे, संसार चलने ही नहीं देगा यदि इसके अनुसार चलो तो। अब वो अगर गलत आचरणों में जाता है तो निंदा होती है, अच्छे आचरण करते तो उपहास करते कि बड़े भगत बने, तिलक लगाते, कंठी माला पहनते, नाम जपने, अब तो भाई बड़े भगत है, और उसका ऐसा उपहास करते कोई बेचारा भजन करने में भी शर्मा जाए। तो हमें संसार की बात नहीं देखनी, हमें अपनी मस्ती में चलना है। विमलेश जी मध्य प्रदेश से। राधे राधे महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, प्रेम का आनंद क्या है महाराज जी? गुलाब जामुन पाया है, कैसा लगा? मीठा। कितना मीठा? जो पाता है उसी को स्वाद पाता है। बस उत्तर यही है। यही उत्तर है। प्रेम का आनंद कैसा? जो पाता है वही जानता है। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, ये तुम्ही से उत्तर दिलाना चाहते थे। एक प्राकृतिक वस्तु रसगुल्ला का आनंद नहीं बता सकते तुम। बोले मीठा, बोले कैसा मीठा? बोले पा के देख लो। ऐसे ही प्रेम का आनंद क्या है? अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। इसको वाणी से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हृदय का विषय सूक्ष्म तरम, बड़ा सूक्ष्म है। अनुभव स्वरूपम, ये केवल अनुभव में आता है। प्रतिक्षण वर्धमानम, ये प्रतिक्षण वर्धमान है। ये विनिवृत्त कामा, ये समस्त कामना रहितम, ये कामनाओं को शांत कर देता है। तो जो कामनाओं में फंसे वो प्रेम सुख को क्या जाने? इसलिए भगवत आराधक ही जानता है हृदय का विषय, इसे वाणी से नहीं कहा जा सकता। जब एक प्राकृतिक वस्तु के आनंद का वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता, तो चिदानंद प्रेम का कैसे वर्णन किया जा सकता है? समझ रहे हो बच्चा? उसकी प्राप्ति का सूत्र। हाँ, प्रेम का यही बताने के लिए तो संत जन अपना जीवन धारण किए हुए हैं। प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहा रहा है। जो निरंतर नाम जप करता है, गंदे आचरणों का त्याग करता है, भगवत शास्त्रों का स्वाध्याय करता है, भगवत प्रेमी संतों के चरित्र पढ़ता है, भगवत प्रेमी संतों का संग करता है, उसके हृदय में प्रेम का स्फुरण हो जाता है। दूसरे शब्दों में, शांतिरव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर्मान शून्यता, आशा बंदा समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, आसक्तिस्तद गुणाख्याने प्रीतिस्तद वस्ति स्थले। अगर ये लक्षण है तो प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाएगा। शांति, तुम्हें कोई सताए तुम शांत रहो, विचलित मत हो, उद्वेग को प्राप्त मत हो, क्रोधित मत हो, प्रतिक्रिया नहीं आनी चाहिए आपके हृदय में। प्रेम प्राप्ति करना है तो सबसे पहला सूत्र लिखा, शांति। जो आपका बुरा करे उसका भी आप भला करो। आपके अंदर उद्वेग नहीं आना चाहिए, क्रोध नहीं आना चाहिए, प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए, उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। शांति, अव्यर्थ कालत्वम। दूसरा, एक भी मिनट तुम्हारा समय भगवान से बिलग नहीं जाना चाहिए, कबहू काल वृथा नहीं जाए। अव्यर्थ कालत्वम। अब अपने समय को देखिए, एक भी मिनट भगवान के चिंतन से हमारा चित्त अलग ना जाए। हम अपनी दिनचर्या ऐसी बनावें, ऐसे कार्य बनावें जिनमें हम भगवान का चिंतन करते हुए अपने कर्म को करें, चाहे वो व्यापार हो, नौकरी हो, किसानी हो, कोई भी कार्य हो। विरक्ति, अधर्म युक्त भोगों से वैराग्य धारण करना। समस्त भोगों से वैराग्य धारण करना ये निवृत्ति मार्ग है, लेकिन अधर्मयुक्त भोगों का त्याग कर धर्मयुक्त भोगों को भोगते हुए भगवान के मार्ग में चलना एक गृहस्थ मार्ग है। विरक्ति, मान शून्यता, किसी से भी मान चाहने की इच्छा ना हो। कोई मान दे भी तो बुरा लगना चाहिए। जैसे कोई हमें विष दे तो बुरा लगेगा ना, तो सम्मानम कल्याति घोर गर्णम नीचापमानम सुधा। सम्मान को विष के समान समझे
और नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ अपमान अमृत के समान समझे। सम्मान का त्यागी ही भगवत मार्ग में आगे बढ़ता है। यद्यपि भगवत मार्ग में इसकी बहुतायत रहती है, लोग सम्मान देते हैं साधु मानकर, भक्त मानकर, लेकिन जो सम्मान को ग्रहण कर लिया वो पतित हो जाता है। इसलिए सम्मान को स्वीकार नहीं करना चाहिए अंदर से। सबहि मान प्रद आप अमानी, सबको सम्मान प्रदान करे, स्वयं सम्मान रहित रहे। मान शून्यता, आशा बंधा, ये दृढ़ आशा हो जाए किसी जन्म में मुझे भगवान की प्राप्ति होगी, गुरु कृपा से, भगवान की कृपा से, संतों की कृपा से मेरा आखिरी जन्म है, इस जन्म में मुझे भगवान की प्राप्ति होगी, ऐसी आशा बंधा। समुत्कंठा, हर समय उत्साह बना रहे, नाम गाने सदा रुचि, भगवान के नाम और गुणगान करने में एक उत्साह बना रहे। मतलब ऐसा नशा चढ़ जाए कि लोग तुमसे बचने लगे, कि खड़े हो जाओगे तो भगवत चर्चा शुरू कर देगा ये। अगर इसके पास खड़े हो गए तो भगवत चर्चा शुरू कर देगा ये। लोग बचने लगे कि इससे बचो ले तो ये भगवत चर्चा शुरू कर देगा। अगर हम चुप रहे तो वो अपनी शुरू कर देगा, वो शुरू कर दिया तो ठीक नहीं है, इसलिए हम शुरू करें। बोधयंता परस्परम कथयंति च माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च, भगवान कह रहे। तो समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, उत्कंठा पूर्वक भगवान की चर्चा करना, भगवान का नाम गुणगान करना। आसक्ति तद गुणाख्याने, भगवान की चर्चा सुनने और कहने में आसक्ति होनी चाहिए। जैसे कामी पुरुष को कामिनी की चर्चा होते एकदम पूरी श्रवणेंद्रिय उसी में लगा देगा, मोबाइल से गंदी बात देखनी पूरी नेत्रेंद्रिय उसी में लगा देगा। कामी ही नारी प्यारी जी में लोभी जी में प्रिय दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। ऐसे हम भगवान के चरित्र, भगवान की लीला कथा सुनने और गाने में आसक्त होना चाहिए, एकदम चित्त लगा के। एकटक प्रवक्ता की मुख की तरफ देख रहे, एक एक शब्द का पान कर रहे। आसक्ति तद गुणाख्याने, भगवान की चर्चा करना और भगवान की चर्चा सुना। प्रीति तद वसति स्थले, भगवान की लीला स्थलियों में अपार प्रीति हो। वृंदावन हमारा प्राण है, ब्रज हमारा प्राण है। हमारे भगवान ने यहाँ ये लीला की, यहाँ ये लीला की, यहाँ जिसके अंदर ये लक्षण है तो भाव का अंकुरण हो जाएगा और वो प्रीति के रूप में बदल जाएगा। निरंतर नाम जप करो, संतों का संग करो, भक्तों के चरित्र पढ़ो, भोजन को भगवान को अर्पित करके पाओ, प्रसादी पाओ, तो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी और भजन की तरफ बढ़ेगी। और भजन से ही प्रेम होता है।